हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। यहाँ मैं मॉर्निंग में क्लीनिंग का काम कर रही हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे सारे काम मैं स्टार्ट कर दी हूँ। तो इधर झाड़ू पोछा, पहले हेल्पर थी तो इस समय हेल्पर नहीं है, और 2-3 महीने तक हेल्पर रखी थी मैं। तो फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से मुझे हटाना पड़ गया उसको। तब खुद ही मैं सारे काम कर रही हूँ, और जितना कर सकती हूँ उतना करती रहती हूँ। और आज जाना है बाबू को वैक्सीन लगवाने के लिए। आज उसका टीका लगेगा, तो ये उसका तीसरा टीका होगा, चौथा टीका होगा ये उसका। एक बार तो जब डिलीवरी हुई थी तभी लगा हुआ था, और एक बार 1 महीने के बाद लगा था उसको, फिर एक बार और लगा था, और ये तीसरा बार है। तीसरा बार ही है, मतलब बाहर तीसरा बार ही लगा इसको। और इस बार भी दोनों पैर में और एक हाथ में इसको लगेंगे इंजेक्शन। तो जल्दी ही जाना है, हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 बजे तक निकल जाएँ, 10-11 बजे तक। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों की वजह से इतना काम पड़ जाता है। अभी अभी तक सोया है, अगर दोनों जग गए तो फिर मेरा काम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इधर देखिए, मिस्टी है, यहाँ पे बाबू भी है, तो मैं टीवी ही रूम में ला कर रख दी हूँ। तो यहाँ पे हैं, सो जग रहे हैं सब। तो मतलब तुरंत अभी उठते तो नहीं पसंद करते हैं। छोटे को दूध पिला देती हूँ तो फिट रहता है वो। तो यहाँ पे सारा क्लीनिक काम, अब काम इतने हो जाते हैं कि क्या बताया जाए। सबसे ज़्यादा घर में कपड़े कपड़े तो अनलिमिटेड हैं। मतलब हर जगह कपड़े ही दिखेंगे कि मतलब कितना भी फोल्ड करके रखो ना तो फिर ये फैल ही जाते हैं। और क्या किया जाए, घर में 2-2 बच्चे हैं। 2 बच्चे तो छोटे हैं, एक बच्चा बड़ा है, तो बड़ा वाला ज़्यादा ही फैला दे रहा है कुछ, क्योंकि वो तो और ज़्यादा ही काम बढ़ाता रहता है। बैग कहीं और, ड्रेस कहीं और, सॉक्स कहीं और, ऐसे वो कर देता है। और मौसम यहाँ पे ख़राब ही है, अभी भी बारिश होने की संभावना है। और उसके बाद झाड़ू वगैरह करने के बाद डस्टिंग की मैं, फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज मैं बना रही हूँ पास्ता, और नैतिक बहुत दिन से बोल रहा था पास्ता बनाने के लिए। और मैं ये समझिए कि मतलब कम से कम 8-9 महीने बाद ही मैं पास्ता बना रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मई का मैं बनाई हुई थी, और इस मई मतलब 1 साल होने जा रहा है कि बनाए। जब से मेरी मतलब स्टार्टिंग हुई, तबीयत ख़राब हुआ, फिर घर का रेनोवेशन का काम शुरू हो गया, तो किचन मेरा बहुत अस्त व्यस्त हो गया। और फिर किसी भी तरह बस हमारा काम चलता रहा। बस खाने के लिए ये है कि दोनों टाइम खाना मिल जाना चाहिए, कुछ भी। तो ऐसे ही चल रहा था, और बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ। और उसके बहुत जिद करने पे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, और इस सब में टाइम टेकन होता है। बस देखने में लगता है कि कुछ मिनटों में बन जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, टाइम बहुत लगता है। तो मैं जब डस्टिंग कर रही थी उसी समय मैंने पास्ता को मैं बॉईल करके रख दी थी। और उसके बाद वो ठंडा हो गया है, तो फिर अभी टाइम जस्ट मिला है, क्योंकि बीच में बच्चे को भी देखना था, तो उन लोग को भी देखी, फिर मालिश वगैरह करके मैं रेस्ट पे रख दी, क्योंकि अभी नहलाना भी है, फिर उसको रेडी करूँगी। तो यहाँ मैं लगे हाथ पास्ता भी बना लूँ। और अभी नैतिक उन लोग को देख रहा है, तो मैं किचन में आई हुई हूँ, फटाफट सोची कि जितना जल्दी हो सके बन जाए। तो ये फास्ट वाला मेरा है, और ये बना रही हूँ मैं चीज़ी पास्ता। और ला कर रखा हुआ था, चीज़ भी था, और बहुत दिन से उसको मन भी था वाइट सॉस पास्ता खाने के लिए। तो फिर सोची चलो भाई, जैसे भी बनता है बना देते हैं फटाफट। तो ये झटपट वाली रेसिपी है। और सब्ज़ी में तो अगर ब्रोकली हो तो ऐड करिएगा। मेरे पास ब्रोकली भी नहीं था, बीन्स भी नहीं था, बस एक शिमला मिर्च थी और टमाटर प्याज, ये ही मैं ऐड करूँगी इसमें। और इसमें ब्रोकली बहुत ही अच्छा लगता है, ब्रोकली डाल दीजिए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, हल्का सा बॉईल करके। और चाहे आप उसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए और ऊपर से नमक डाल करके इसको डालिए, बहुत ही बढ़िया बनता है। तो यहाँ 2-3 टमाटर थे, मैं बॉईल कर ली थी साथ ही पास्ता के, उसको मैंने ग्राइंड करके और फिर इसमें ऐड कर देंगे हम लोग। और यहीं पे सारे मसाले पड़ जाएंगे जो भी आपको हर्ब्स डालना है, जैसे पास्ता सीजनिंग और वो क्या बोलते हैं चिली फ्लेक्स वगैरह, ये सब डाल दीजिए अपने टेस्ट के अनुसार ही। तो जो भी मेरे पास था मैं सब उसमें ऐड कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो डाली हूँ, तीखी वाली जो मिर्च आती है ना, उसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा और चटपटा भी लगेगा खाने में। और यहाँ पे चीज़ ऐड कर देंगे। और ये पास्ता जैसे ही मैं बना रही थी, और मतलब किसी तरह तो अभी बना रही हूँ, और इसीलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है हर जगह, क्योंकि उन लोगों की रोने की आवाज़ हमेशा आ जाती है इधर से उधर। तो अभी मैं पूरा इसको कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी, उसी बीच में
बच्चों ने काम बढ़ा दिया था, तो फिर किसी तरह नैतिक ने उन्हें संभाला हुआ था। फिर मैं फटाफट इसको मतलब इसका जितना भी काम कंप्लीट था पास्ता का मैं कर दी। यहाँ मैंने शेजवान चटनी थोड़ी सी ऐड की हूँ और जिससे टेस्ट अच्छा हो जाएगा। आप तीखी वाली जो मिर्च वाली आजकल आई हुई है ना, बहुत तीखी रह रही है, उसको भी लोग ऐड कर रहे हैं, उससे तीखापन आ जाता है चटपटा सा, तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए पूरी ठंडी हो गई है ना, तो ठंडी हो करके ये चिपक गई है, अभी सही हो जाएगा ये। और ये बन गया। अभी मैं ऐसे ही इसको बस डाली थी, तब तक पता चला कि छोटे बेबी ने पूरी पोटी कर दी है। और मैं अभी उसके मालिश करके आई थी, तो ऐसे ही मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि अभी मैं तुरंत उसे नहलाने जा रही थी, तो गीजर ऑन की थी, तो पानी अभी गर्म ही हो रहा था और वो काम बढ़ा दिया। तो बस इतना ही मैं शूट कर पाई, नहीं की उसके बाद फिर यहाँ मैं आई उसको नहला करके, बाकी सब क्लीन की, फिर नहाए हम दोनों माँ बेटे। मैं तो नहीं नहाई हूँ, बस बच्चा ही नहाया है, क्योंकि लाइट चली गई थी और लाइट आई ही नहीं, और पानी भी इत्तेफाक से टंकी हमारे ख़त्म हो गया था, तो हम लोग वेट ही कर रहे थे। फिर ये हुआ कि टीका लगाने में फिर देर हो जाएगी, फिर मैं उसी तरह रेडी हो गई और यहाँ पे अब इसको भी रेडी कर दी हूँ। थोड़ा ये हाथ पैर बहुत चलाने लगा है ना, पलटी भी करने लगा है। और यहाँ देखिए अब मैं निकल रही हूँ, और ये अब इसको लेके अभी ज़्यादा दूर नहीं जाना है, पास में ही जाना है, तो हम लोग बाइक से ही जाएंगे। बस थोड़े से अभी 5 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ पे जाएंगे। 2-3 जगह लगता हुआ है यहाँ पे इंजेक्शन, तो इसलिए मतलब 2 जगह में से कहीं भी चले जाइए तो आपको लग जाएगा। ये देखिए ये शाम का क्लिप है आने के बाद। और ये महाराज अभी बहुत रो रहा था, बहुत परेशान कर रहा था, दोनों पैर में स्वेलिंग भी हो गई है, और ये इसको मतलब दर्द भी होता, फीवर भी हो गया, और मतलब काफ़ी रो रहा था। और इसको ठंडे पानी से उसको सेकना भी है पैर में, तो ठंडा पानी बच्चे को लग रहा है ना, तो बहुत तेज़ रो रहा है, छनछना जा रहा है पूरा। तो अभी थोड़ा सा खेल रहा है, तो वहीं मैं बैठी हुई हूँ, तो देख रहा है कैमरे को। फिर यहाँ मैं आ गई ये डिनर बनाने, और ये बना रही हूँ मैं पूड़ियाँ। तो नैतिक को बहुत पसंद है पूड़ियाँ वगैरह, तो मैं सोची चलो लाओ फटाफट मैं बना लेती हूँ। और अभी बेबी को लेकर के ही बैठे थे हम लोग, क्योंकि वो थोड़ा छोड़ नहीं रहा है ना, तो जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो जानते ही हैं माँ के ही पास ज़्यादा रहना चाहते हैं। तो यहाँ मेरी पूड़ियाँ बन रही है, थोड़ी रात हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया, लेट भी हो गया हम लोग का, तो फिर सोचे हम लोग खिचड़ी बना लें। फिर मैंने कहा नहीं चलो आज बनाती हूँ, बुध पूर्णिमा था तो मैं यही बना लेती हूँ। तो मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई और यहाँ खीर बनाई हूँ, और सभी लोग अब डिनर करना स्टार्ट कर लिए हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे जल्दी ही न्यू ब्लॉग में।